मर्दों में हार्मोनल इम्बैलेंस के 8 इंपॉर्टेंट साइंस कौन से हैं, आए बताते हैं। क्या आप महसूस कर रहे हैं कि एनर्जी कम हो रही है, मूड अक्सर ऑफ रहता है, या बॉडी में कुछ चेंजेस ऐसी हो रही हैं जो कि समझ ही नहीं आ रहा? ये सब स्ट्रेस या लाइफस्टाइल की वजह से नहीं, अक्सर ये हार्मोनल इम्बैलेंस के साइन होते हैं जो मर्दों में हेल्थ को डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं 8 उन साइंस के बारे में जो मर्दों में हार्मोनल प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा करती हैं। ये इश्यूज बहुत कॉमन है, लेकिन अक्सर लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। सबसे पहले हेयर लॉस या थिनिंग। अगर आपके बाल ज्यादा गिर रहे हैं या पतले हो रहे हैं, खास तौर के सर के ऊपर से, तो ये हो सकता है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के कम होने की वजह से हो। हार्मोनल इंबैलेंस बालों को डायरेक्ट असर करता है। नंबर 2, लो मसल टोन होना। अगर आप जिम जा रहे हैं लेकिन मसल्स नहीं बन रहे या जिस्म में स्ट्रेंथ फील नहीं हो रही, तब भी लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स का ये साइन होता है। वर्कआउट का रिजल्ट कम दिखाई देता है। नंबर 3, एंजाइटी या लो मूड होना। छोटी छोटी बातों पर घबराहट महसूस होती है या बिना किसी वजह के उदासी रहती है। ये मूड हार्मोन्स और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के इम्बैलेंस की वजह हो सकता है। नंबर 4, पफी फेस हो जाना। अगर चेहरा हल्का फूला हुआ महसूस होता है या स्वेलिंग सी महसूस होती है, तो ये ईस्ट्रोजन ज्यादा होने का नतीजा है। ये वाटर रिटेंशन या हार्मोनल इम्बैलेंस दोनों की वजह से हो सकता है। नंबर 5, पुअर स्लीप या इंसोमिया। नींद नहीं आती या बार बार नींद टूट जाती है, तो हो सकता है कि कोर्टिसोल और मेलाटोनिन का इशू हो, जो कि स्लीप रिलेटेड हार्मोन्स होते हैं, उनका बैलेंस बिगड़ा हुआ हो सकता है। नंबर 6, पुअर रिकवरी आफ्टर वर्कआउट। वर्कआउट के बाद अगर जिस्म रिकवर नहीं कर रहा, सोनेस रहती है या फटीग दूर नहीं हो रही, तो फिर आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन या ग्रोथ हार्मोन्स के लेवल्स कम हैं। नंबर 7, मेल गायनोकोमेस्टिया। अगर आपके चेस्ट के एरिया में सॉफ्टनेस या गोश्त बढ़ रहा है, तो ये ईस्ट्रोजन ज्यादा होने की निशानी है। इसे मेडिकल टर्म्स में गायनोकोमेस्टिया कहा जाता है। नंबर 8, लो स्टैमिना या एंड्योरेंस। अगर आप जल्दी थक जाते हैं या स्टैमिना पहले जैसा नहीं रहा, तो ये बिल्कुल क्लियर साइन है कि हार्मोन्स प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे। अगर आप इनमें से 2 या 3 चीजें भी महसूस कर रहे हैं, तो जरूरी है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करें और अपने हार्मोनल चेकअप करवाएं। अपनी हेल्थ को इग्नोर मत करें, हार्मोन्स को बैलेंस में लेकर आएं ताकि आपकी एनर्जी भी